अगला टॉपिक क्या है? केमिकल बॉन्ड। क्या है? केमिकल बॉन्ड दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रांग बॉन्ड या और एक होता है वीक बॉन्ड होता है। स्ट्रांग बॉन्ड किस में होता है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रांग बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए। जब नॉन पोलरिटी होगी मालिक्यूल में तो उसका बॉन्ड क्या होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। सब ध्यान रहे, क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इसलिए क्या होते हैं? स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। जिससे क्या हो गया? देखिए, ये इसकी अपेक्षा, देखिए ना हमारी बात, इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए, अगर कोई रिएक्टिविटी पूछे तो इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसमें पोलरिटी आ गई, बॉन्ड वीक हो गया। बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया। क्या हो गया? एक ऐसा बॉन्ड हो गया, ये इंटर मालिक्यूलर बॉन्ड हो गया। कैसा हो गया? इंटर मालिक्यूल, मतलब मालिक्यूल के बीच बॉन्ड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मालिक्यूल बोलेंगे। अब ये क्या है? एटम है। सिंगल क्या है? एटम है। H2 क्या है? एटम के बीच। तो जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? इंटर मालिक्यूलर बॉन्ड से मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक ठो मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेटेलिक बॉन्ड। नाम से लग रहा है कि मेटेलिक बॉन्ड कहाँ पाया जाएगा? मेटल के बीच में पाया जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड कहाँ पाया जाएगा? मेटल के बीच में पाया जाएगा। जो मेटल होंगे कहाँ पाया जाएगा? मेटेलिक बॉन्ड पाया जाएगा। और कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्म क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई अलग बॉन्ड नहीं होता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड अपना पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर दे देता, किसी ए वाला है अगर बी को अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नया बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट का ही का एक फॉर्म है ना। कितने हो गए? कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। क्या होंगे ये इंटर एटॉमिक, यानी ये बहुत मजबूत बॉन्ड है। फिर वीक बॉन्ड में क्या आ गया हमारा? इंटर मालिक्यूलर बॉन्ड। क्या आ गया? इंटर मालिक्यूलर, जिसे दिखाया ना आपको यहाँ पे, इंटर मालिक्यूलर बॉन्ड। इसमें क्या क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाती थी? वाटर में। जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो वहाँ पाई जाती है। और क्या हो गया? वान डेर वाल फोर्स सबसे वीक फोर्स था। वान डेर वाल फोर्स क्या था? वीक फोर्स था। यानी कि अगर वीक बॉन्ड में किसकी बात करेंगे हम लोग? किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? वान डेर वाल फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वान डेर वाल फोर्स की बात करेंगे। यहाँ तुम ध्यान दो। चलो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दो एटम के बीच क्या होता है? इट इज़ फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहा है? वैलेंस बिटवीन टू एटम विच हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उन्हीं एटम के बीच बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। नियरली क्या होगी? सेम होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। क्या बनेगा हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक पोलर होता है और एक क्या होता है? नॉन पोलर होता है। एक क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर किसके बीच बनेगा? जब दो एटम के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। जब सेम एटम के बीच बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इस एग्जाम्पल क्या होता है? H2, Cl2, N2 और O2। देखिए ना यहाँ पे कोई डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बोलिए, है कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? नहीं है। ये हाइड्रोजन सेम, Cl सेम, N सेम, O सेम, भले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन कोई डिफरेंस है इन सबके बीच में? नहीं है। तो ये कैसे बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वह ये किसके बीच बनेगी? जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? नियरली सेम होगी, या तो सेम एटम के बीच बनेगी। किसके बीच बनेगी? सेम एटम के बीच बनेगी। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बाद बनेगा? दो डिफरेंट एटम के बीच बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे HCl हो गया, H की इलेक्ट्रॉनिक अलग होती है, Cl की अलग होती है। H2 होगा, ऑक्सीजन की अलग होती है, हाइड्रोजन की अलग होती है। और क्या हो गया? H3O+। H3O+ का नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसका हाइड्रोजन क्या आता है? sp3 आता है। दिमाग तोड़ देंगे मार के पैर हाथ। क्या आता है? sp3 हाइड्रोजन आता है। किसका? हाइड्रोनियम आयन का। तो जो आपको जो देख नीट में क्वेश्चन पूछेगा, UPTO और IEEE में पूछेगा, वहाँ पे पूछेगा हाइड्रोनियम H3O+ नहीं देगा। क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बताइए। क्या पूछेगा? हाइड्रोनियम आयन का क्या बताइए? हाइड्रोजन बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा?
sp3 होता है। चलो देखो अगला क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनिटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आएगा तो कैसा बांड बनेगा, आयनिक बांड बनेगा, और उससे लेस आया तो क्या बनेगा, पोलर कोवेलेंट बांड बनेगा। क्या बनेगा, पोलर कोवेलेंट बनेगा। हमको इसका कोई मतलब नहीं इसका इस्तेमाल से, है ना। चलो आगे लिखो।